हमारा जो चैप्टर है वो है सेकुलरिज्म। उसकी चिंता वहन तुम मत करो, है ना। मैं इसके लिए देखिए, पहले ये जानते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या। ठीक है, अपने नॉर्मल जो भी हम लैंग्वेज में अगर समझे, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, क्योंकि जब तक हम अपने हिसाब से नहीं समझेंगे तब तक उसको है ना किसी स्पेशलाइज लैंग्वेज में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि धर्म के नाम पे किसी भी तरह के भेदभाव की समाप्ति, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, हमारा सेकुलरिज्म या किसी भी का सेकुलरिज्म नहीं होता है। लेकिन ये तो छोटी मोटी मैंने डेफिनेशन दी, आपको समझाया कि वर्ड का मीनिंग। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और सेकुलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्ष मतलब कि भेदभाव ना होना, पक्ष या विपक्ष लेना मतलब भेदभाव करना, कोई ना भेदभाव करना। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बताया था ये बात। और उसमें बेटा आप लोग को यह भी बताया था कि पूरा का पूरा जो हमारा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में दिया गया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 25 से लेकर के जो 28 है, 25, 26, 27, 28, ये राइट ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, हमको धर्म की आजादी देता है, रिलीजन की आजादी देता है। तो आखिर सोचने वाली बात है कि सेकुलरिज्म हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया, कैसे शामिल किया गया और क्यों शामिल किया गया। मान लीजिए हमने सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता को एक्सेप्ट किया, अपने संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस समझा होगा उस समय के हमारे लीडर ने। ठीक है, जैसे आप खुद सोचो कि अगर अभी कोरोना में जो कोरोना एपिडेमिक हुआ, सब लोगों को पता चला कि भाई ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह घर में सर्दी बुखार की दवा होनी चाहिए, तो कम से कम एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर रख दें, कोई इमरजेंसी आ जाए तो आदमी जिंदा बच सकता है, इतनी बड़ी चीज है। तो जरूरत महसूस हुई तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, स्टोर करके रख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा नहीं, काम करो, अरे चुप है। आई डोंट नो, ले ले नाइट्रोजन। अभी तुम्हारा टाइम नहीं, चुप रहो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चुप रहा। तो कौन गाना गा रहा है रे, कौन गाना गा के। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसके बिना है ना दिक्कत हो सकती है। तो हमारे, हम लोग जब गुलाम थे, जब हम लोग एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर की, तो उन लोगों ने क्या किया कि हम लोग की जो जाति व्यवस्था थी, कास्ट थे या जो कम्युनिटी थी, उनको आपस में लड़ा करके, हम लोग को आपस में लड़ा करके वो यहाँ पे राज करते रह गए। जो मुस्लिम इन्वेडर आए, जैसे कि इन लोगों को सल्तनत काल पढ़ाया, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी क्यों जम पाया पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे राजपूत लोग या जो भी थे ना, राजा लोग अपने में लड़ते रहते थे, एक पड़ोसी दूसरे से लड़ता रहेगा। अब मान लो कि कोई आदमी ज्यादा शक्तिशाली बाहर से आ रहा है, ठीक है, अब एक गांव वाला तो उससे नहीं लड़ सकता। अगर मान लो सारे गांव वाले एक हो जाए तो उससे तो आराम से लड़ सकते हैं ना। तो यही बात थी जब जवाहरलाल नेहरू, जब 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उसमें हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम लोग को सेकुलर स्टेट रखना है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा कम्युनिटियां हैं, कम्युनिटीज है, और इतने ज्यादा कास्ट है कि अगर सब लोग कोई एक धर्म बना दिया जाए कि यही धर्म हमारे स्टेट का धर्म होगा या देश का धर्म होगा, राष्ट्रीय धर्म होगा, नेशनल रिलीजन होगा, तब तो लड़ाई झगड़े का या बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का डर है। अब देखिए, अगर सेकुलरिज्म रहता तो पता है क्या होता, इंडिया में सबसे अधिक हिंदू लोग हैं ना, तो हिंदुइज्म जो है या हिंदूवाद, हिंदू जो धर्म है उसको देश का धर्म बना दिया जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरेबिया का जो नेशनल रिलीजन है वो है इस्लाम। वहां पे कोई दूसरे धर्म का आदमी जाकर के ना मंदिर बना सकता है, ना गिरजाघर बना सकता है, और ना कोई गुरुद्वारा बना सकता है। ठीक है, अभी 10th क्लास में जाओगे तो श्रीलंका का है ना चैप्टर पढ़ाया था मैंने, पावर शेयरिंग। तो वहां पर सबसे, जैसे यहाँ पर सबसे अधिक हिंदू लोग हैं ना, तो वहां पे सबसे अधिक पता है कौन से लोग थे, वहां पर लोग थे सिन्हला और तमिल, दो ही लोग वहां पर थे। तमिल बोलने वाले लोग तमिल्स कहे जाते थे, और सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हला कहे जाते थे। जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, जो श्रीलंकन लैंग्वेज है, वो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म वहां का नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया, और सिन्हला को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय जो भाषा है वो घोषित कर दी गई, और उसको लेकर के लड़ाई झगड़े भी हुए। तो इंडिया में सोचा गया कि यहाँ पर तो इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय हैं, अगर किसी एक चीज को यहाँ का धर्म या भाषा घोषित कर दिया जाए तो लोग अपने में ही लड़ मरेंगे। तो इसलिए सेकुलरिज्म को अपनाया गया, मतलब कि हर आदमी को आजादी होगी। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, चार जो आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार के, फंडामेंटल राइट के, आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए या कोई भी धर्म ना मानने की आजादी देते हैं। आप हिंदू हो तो मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो तो हिंदू बन सकते हो, और ईसाई हो तो आप सिख बन सकते हो, आपको आजादी, आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो। देख के चले जाओ, अगर फाड़ करके, अगर मान लीजिए कि आप चाहें कि यहां पर आप कंझावला में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, यहाँ पे रैली निकालो, कोई सम्मेलन करो, ये सब भी कर सकते हो। आपके जो धर्म की शिक्षा है, जैसे आप चाहते हो कि इस्लाम के धर्म की शिक्षा देंगे हम अपने बच्चों को, गुरुकुल खोल के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देंगे, आपको आजादी है, सरकार देती है। लेकिन किसी भी धर्म की शिक्षा में या कोई भी रिलीजियस एजुकेशन में सरकार हिस्सा नहीं लेती। सरकारी स्कूलों में ना तो उर्दू पढ़ाया जाएगा, ठीक है, माने उर्दू पढ़ाया जाएगा लेकिन उर्दू के लिए कोई अलग से काम नहीं किया जाएगा, और ना संस्कृत के लिए अलग से काम किया जाएगा, या किसी धर्म की शिक्षा नहीं। वेद पढ़ाए जाते हैं, मनुस्मृति थोड़ी पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता, समझ रहे हैं ना। संस्कृत पढ़ाया जाता है लेकिन धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवत गीता क्या पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। बाल रामायण, बाल महाभारत तो वो एक तरह की स्टोरी की बुक टाइप की है, ऐसा थोड़ी है सारे बच्चे अपने सर पे रामायण महाभारत गीता लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलर कंट्री का मतलब हो गया कि जो देश है, जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, समझ रहे हैं, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होगी, सभी धर्मों के लिए वो बराबर होगा। हिंदू धर्म को भी उतना ही तवज्जो दिया जाएगा, उतना ही वेटेज दिया जाएगा जितना मुस्लिम धर्म को, उतना ही सिख धर्म को, उतना ही ईसाई धर्म को। बात समझ रहे हैं, यही सेकुलरिज्म है कि जिसमें धर्म के नाम, राज्य का या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, और हर धर्मों को, जितने भी रिलीजन है, जो भी कम्युनिटी है, सबको बराबर राइट दिए जाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये, वो तो कास्ट है ना बेटा। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनिए मैं बताता हूं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, अनुच्छेद 15 और 16 जो है, आर्टिकल 16 की बात करूंगा। आर्टिकल 16 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकारों का है, वो ये बताता है राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी,
अवसर की समानता। आप ओबीसी से हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, आप जनरल हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी या किसी कैटेगरी के हो, सब लोगों को सरकार सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में, या किसी भी यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में बराबर बराबर हक देगी। सब लोग आकर के भाग लो अपने टैलेंट के हिसाब से। तो सोचा ये गया कि भाई जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, जो लोग गरीब थे, दलित थे, समाज में जिनको पहले से बहुत अधिक दबाया गया था, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस नाम की एक बुक लिखी थी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी, संस्था, और उनको फाउंडर और फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने बोला, अब खुद सोचो, मैं कहूं बराबर समानता या इक्वालिटी इक्वल लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूं कि वो गुड़िया है, तुमसे छोटी है, छोटी बहन है, मेरे से तो सब छोटे हैं, ठीक है। अब कहा जाएगा कि भाई सबको मौका दिया जा रहा है कि आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो निश्चित रूप से पता है कि जो बड़े क्लास के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छा लिखेंगे, जिनको ज्यादा अच्छा टीचर मिल रखे हैं, ज्यादा अच्छा एजुकेशन है, थोड़ा अच्छा लिखेंगे। अब किसी मान लो कि पहले क्लास के बच्चे को बैठा दो, या मान लो बराबर एज का भी बच्चा हो, लेकिन उसको मान लो कि किसी ऐसे जगह से लाओ गवर्नमेंट स्कूल से जो मतलब जहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। मैं नहीं मानता, मैं गवर्नमेंट स्कूल का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। आप दिल्ली की बात ना करो, मेरे बिहार की बात करो, उत्तर प्रदेश के ऐसे एकदम दूर दराज के गांव में जहां बच्चे जाते हैं, मिड डे मील खाते हैं और घर आते हैं, बस इतनी पढ़ाई होती है। अब उससे कंपेयर करो बिहार के किसी सरकारी स्कूल के जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, उस स्कूल के बच्चे से मैं अगर सोनी का या मानसू का अगर कंपेयर करूं, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, यहाँ फैसिलिटी भी है, सब चीज की है, तो निश्चित रूप से आप आगे आओगे, वो पीछे चले जाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि समान लोगों के साथ समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो न्याय क्या कहता है, जस्टिस क्या कहता है? गुंजन, प्रतीक्षा, चाचा है, आ जाओ। कहा हुआ नहीं अभी? अब इनका टेस्ट बाकी है भाई साहब, थोड़ा मैं खुद भेज दूंगा, चली जाएगी। कितने देर में हो जाएगा? 15-20 मिनट में? 20 मिनट में आ जाना भाई साहब, ठीक है। तो अगर मान लो बेटा मेरे को फेयर कंपटीशन चाहिए तो क्या करेंगे? अगर मानसू और अगर सोनिया से कंपेयर करना है वहां के दूर दराज के गांवों के बच्चों को, तो क्या करेंगे? पहले उन बच्चों को एक अच्छा, जैसे मान लो मेरे साथ काम चलाओ, टीचर मिल जाए, थोड़ा पढ़ाए लिखाए, थोड़ा और 6-7 महीने पढ़ाए, उनका थोड़ा बेस बनाए, और फिर एक कंपटीशन लिया जाए, तब तो बात न्याय वाली बात हुई ना। तो वही भीमराव अंबेडकर ने कहा कि 10 सालों के लिए, 10 इयर्स के लिए, जो भी समाज में दबे हुए लोग हैं, जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, जिनको समाज में डिप्रेस्ड क्लासेस कहा गया, दलित वर्ग कहा गया, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि कोई जनरल कैटेगरी का था, जनरल, ब्राह्मण, ये सब जो भी लोग होते हैं, जो अपर कास्ट जो होती है, तो उनको अगर मान लो कि पेपर में मान लो कि 100 में अगर 75 लाते हैं तो क्वालिफाई करते हैं, तो एससी एसटी कैटेगरी को ऐसा किया जाए कि भाई 75 नहीं, इसको 50 में ही आप पास कर दो, ताकि इससे क्या होगा ना कि उनको राहत मिलेगी और समाज में एक बराबरी का हक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको पहले से पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया। तो भीमराव अंबेडकर जी ने शुरुआती दौर में केवल 10 साल का, उन्होंने बोला था भीमराव अंबेडकर ने कि ये रिजर्वेशन 10 सालों के लिए होना चाहिए, इससे ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा समय के लिए हो जाएगा तो फिर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। ये मौका किसको दिया गया था? जो गांव में लोग रहते थे, गरीब बेचारे थे, उनको मौका दिया गया था ना। उन लोगों को मौका थोड़ी दिया गया था जो आईएएस के बेटे हैं और उनको एससी कैटेगरी से और वो एससी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। उस एससी को मौका मिलना चाहिए ना। बैठ जा, बैठ जा। रुक, अभी तू बैठ, चलो 5 मिनट बैठो, बस 5 मिनट बैठ सकते हो, ओनली 5 मिनट। उस एससी कैटेगरी को फायदा मिलना चाहिए जो गांव में बेचारा रेडी पटरी पे काम करता है,
जो समाज में ज्यादा गरीब है उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये 10 सालों के लिए था, लेकिन वो नहीं हुआ और ये रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 16 जो राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं बता रहा हूं हमारे इंडिया में जो SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, वो 60% पॉपुलेशन है पूरे भारत की जनसंख्या का, 60% से भी ज्यादा, सॉरी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी मतलब 10 से 12% है। तो किसी भी कोई भी सरकार आई ना, तो 10 ये 10 सालों का रिजर्वेशन है ना, हर बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन करके हर बार 10 सालों के लिए बढ़ाते चले गए। तो वो 1951 में जो आए, 56 में आई थिंक सो आया था जो ये रिजर्वेशन, वो अभी तक ऐसे बढ़ता ही चला जा रहा है और वो कभी खत्म ही नहीं हो। कौन सरकार पंगा लेगी भाई? 75% 80% जो पॉपुलेशन जो वोट दे रही है उससे पंगा लोगे क्या? रिजर्वेशन हटाओगे तो वोट ही नहीं देगी सरकार को, तो फिर कौन पंगा लेगा? देखिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि 10